can manage 3C for a cancer patient is a big relief. Cost if आप उसकी कम कर सकें दवाइयों की, जेनेरिक मेडिसिन यूज करके, उसका इन्फ्यूजन देने का सिस्टम को सस्ता करके, कन्वीनियंस कि उसको एम्स नहीं जाना पड़े, उसको टाटा मेमोरियल सेंटर नहीं जाना पड़े, उसको बड़े बड़े अस्पताल नहीं जाने, आपने उसका सेंटर ही यहाँ पे ला के बना दिया सिर्फ कीमोथेरेपी करने के लिए। सर्जरी नहीं करेंगे हम उसकी कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करना होगा तो हम दूसरे अस्पताल से टाई अप करेंगे, लेकिन जो मेजर चीज़ है जो कीमोथेरेपी देनी है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। आपको मैंने यहाँ पे देखे बढ़िया से कमरे में, पेशेंट कंफर्टेबल, उसको लग रहा है कि हमें क्वालिटी का ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसका आधी बीमारी तो हिम्मत बढ़ जाती है। वैसे कैंसर पेशेंट को अगर एनवायरनमेंट ऐसा मिले जो वैसे ही डिप्रेसिंग हो तो इसको बोलते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट, हम लोग पढ़ाते हैं। हॉथॉर्न इफेक्ट अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज की बिल्डिंग देखता है ना तो मरीज को कॉन्फिडेंस हो जाता है, अब मेरी उम्मीद हो गई ठीक होने की। न तो डॉक्टर से मिला न उसका इलाज शुरू हुआ, इसको कहते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। कि उसको लगा कि इससे है, तो यही इफेक्ट इसमें आता है कि उसको लगेगा कि एक ठीक साफ सुथरा बिस्तर, एक कॉम्पिटेंट मुस्कुराते हुए डॉक्टर, एक यहाँ पे मुस्कुराते हुए चेहरे जो कि उसको इंजेक्शन दे भी रहे हैं, दर्द भी हो रहा है लेकिन वो मरीज सहने के लिए तैयार है, और उसको साइड इफेक्ट हो रहा है फिर भी वो साइड इफेक्ट सुनने के लिए तैयार है। उसको साइड इफेक्ट को मालूम है कि ये हमको होगा, तो घर पे उसके जो इलाज करने वाले जो केयर गिवर्स होते हैं जिनके लिए मेजर प्रॉब्लम कैंसर पेशेंट बन जाता है कई बार, वो केयर गिवर के लिए भी बड़ी आसानी होती है, सिस्टम एक इतना इम्प्रूव हो जाता है। तो ये जो एक सिस्टम जो इन 4 लोगों ने बनाया कि इतने सेंटर बना दो हिंदुस्तान में, कम से कम 500 तो मेरे ख्याल से दिल्ली एनसीआर में ही अगर बन जाएं और 4-5 स्टेट में, तब भी हमें कैंसर पेशेंट की एक ऐसे और भी सेंटर की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज यू आर गिविंग सम। ये तो सिर्फ कैंसर पेशेंट की फायदा नहीं है, ये टोटल सोसाइटी का एक एडवांटेज है। एक चीज और भी मैं कहूंगा इन 4 स्टार्टअप से और दोनों आदित्य जी से, मैडम आदित्य एंड मिस्टर आदित्य से, ये सिर्फ ट्रीटमेंट देने का सेंटर नहीं रहना चाहिए, जैसा कि अभी कहा भी कॉम्प्रिहेंसिव से एक और चौथा सी भी जोड़िए, कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें कि साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन और उसको हम कैसे जीवन शैली को कैसे बदलें कैंसर के बाद में, कैंसर सर्वाइवर, कॉन्फिडेंस, इसकी भी साइकोलॉजिकल एक यहाँ पे होना चाहिए। और एक और सी इज ए क्लिनिकल रिसर्च। ये इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप इसका डेटा को अगर कंपाइल करके, उसको एनालाइज करके, उसको एक पॉलिसी में बनाएं, कैसे इकोनॉमी इसको करें, सो दिस डेटा कैन बी यूज्ड एज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर क्लिनिकल रिसर्च। और उसके लिए बिकॉज हम बड़े सारी एथिक्स कमेटीज कई सारे अस्पतालों से जुड़े हैं, तो एथिक्स कमेटी पूरा एथिकल को कंप्लायंस रखते हुए हर डॉक्टर को, हर नर्स को, हर केयर गिवर को यहाँ पे एक क्लिनिकल रिसर्च की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो आई एम श्योर दैट दी फरीदाबाद की जनता के लिए ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कि इससे इस अस्पताल को चलने में तो मदद होगी आप सब लोगों को, लेकिन यहाँ के आसपास के कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ही सुविधा होगी, और साथ में जो बड़े कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए एक वेरी गुड से सपोर्ट सिस्टम होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। एंड जैसा कि उन्होंने कहा संडे को भी आप लोग आए, तो आई थिंक दिस इज बिग होप फॉर ऑल पेशेंट्स एंड द रिलेटिव्स एंड द सोसाइटी इन जनरल। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी है।